सलाम पाकिस्तान। धूप बहुत तेज़, आंखें मेरी नहीं खुल रही हैं भाई। मुझे स्मार्ट लोगों की तरह काम करना है। अब मेरे पास गलती गुंजाइश नहीं है, तो मुझे उन लोगों पे काम करना है जो कि आपको ग्रो करने की तरफ लेके जाए, ना कि नेगेटिविटी फैलाने वाले की तरफ। अच्छा जी, एजाज़ भाई से पूछते हैं। एजाज़ भाई, आप मुझे बताएं कि अगर 6 महीने के लिए काम ना हो, सपोज़ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, तो अगर 6 महीने के लिए काम नहीं होता तो कौन सा बंदा नुकसान उठाएगा? एंड यूज़र, इन्वेस्टर, बिल्डर, कौन नुकसान उठाएगा? नुकसान कोई भी नहीं उठाएगा बहरहाल, और काम डिले भी नहीं होगा और काम ऑन टाइम स्टार्ट होगा। जो अभी हमारा फ्रीलांस टाइम है, इंशाल्लाह ताला जो है मार्च में हमारा काम स्टार्ट होगा और सब लोग देखते ही रह जाएंगे और देखते देखते वो बन जाएगा। जैसे मतलब रात को सोएंगे, सुबह उठ के वो प्रोजेक्ट रेडी होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से इनकी शूटिंग चल रही है। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शान भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। शान भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने आंसर भी 5 सेकंड में मुझे करना है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट पे काम ना हो तो किसको लॉस होगा? एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को, या बिल्डर को? बिल्डर को लॉस होगा डेफिनेटली। कैसे? लॉजिक दें। हम अगर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारे क्लाइंट्स हमसे लॉस कर जाएंगे और हमें लॉस, अल्टीमेटली हमें ही लॉस होगा। और यहाँ पे हमारे बैठे हैं चाचू, धूप लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक हैं, सब खैरियत है? सब अच्छा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चलता है। क्या कहेंगे आज हमें कोई नसीहत करें? नसीहत करें। हाँ बस दरोग मवाए। ठीक है, अच्छा है, झूठ ना बोले। ठीक है हाशिम भाई, आपको 5 सेकंड में आंसर करना होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर सपोज करें हमारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता तो किसको लॉस होगा? एंड यूज़र को लॉस होगा, इन्वेस्टर को लॉस होगा, या बिल्डर को लॉस होगा? ऐसी बात मैं सपोज कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे प्रोजेक्ट पे काम होना है और यार गुड हो गया जी, थैंक यू। इमेजिनेशन में भी ये बात इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। ये होती है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बंदा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, आज हमारे साथ हैं अली ज़फ़र के भाई, छोटे भाई हैं। इनसे पूछते हैं, ये भी बेसिकली रियल एस्टेट के शौकीन हैं। इनसे पूछते हैं कि अगर 6 महीने हमारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता तो फिर किसको लॉस उठाना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र के छोटे भाई, कैसे हो आप? 5 सेकंड में बताएंगे कि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं होती 6 महीने में तो किसको लॉस उठाना पड़ेगा? इन्वेस्टर को, एंड यूज़र को, या बिल्डर को? इसमें लॉस जो होगा वो बिल्डर का ही होगा, क्योंकि उसका मार्केट में पहली बात तो नाम ख़राब हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर्स होगा वो उसके बाद वो अपनी जो उनकी किस्तें हैं वो जमा ही नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है हमारे साथ उमर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा उमर भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आपने आंसर करना है। वैसे 5 सेकंड हैं कम। सपोज़ करते हैं 6 महीने तक हमारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता तो लॉस किसको होगा? एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को, या तो बिल्डर को? लॉस जो होता है ना, एक तो आपका जो इसी चीज़ में तो टाइम मुक जाता है। लॉस हमेशा होता है बिल्डर को। उसकी वजह बताता हूँ। बिल्डर जितना डिले करता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ कर रही होती है, तो सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमने 5 महीने में कोई काम करना है उसको हम 2 महीने में मुकाएं। तो हमारा फोकस ये होता है कि हम जल्द से जल्द करें। लेकिन वैसे आपको एग्जांपल दें, जिस तरह हमारी ये ऑफिस था, ये ऑफिस में नॉर्मली इस तरह का जो ऑफिस अगर हम किसी और को देते बनाने में तो 6 से 8 महीने लेते। हमने ये ऑफिस 4 महीने बनाया। इसका तो आप भी कमाएं और इधर के लोग भी हैं जो यहाँ पर गुजरते रहते हैं, क्योंकि वो जब एक हफ्ता आते हैं एकदम से उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बन गया है। इसी तरह कुछ लोग जो महीने के बाद उन्होंने कहा यार हम तो हैरान हो गए कि आपने बनाया कैसे। लेकिन जो आपका सवाल है कि वो किसी भी क्लाइंट या इन्वेस्टर से ज़्यादा नुकसान होता है डेवलपर का, क्योंकि डेवलपर जब चीज़ों को डिले करता है, जिस रीज़न से भी, बारिश होगी, प्लानिंग ठीक नहीं है, तो सबसे बड़ा जो बर्डन होता है वो पड़ता है डेवलपर को। हमारे मुल्क में उसको लोग उल्टी तरफ देखा जाते हैं। वो देखते हैं कि जी क्लाइंट के पैसे जा रहे हैं। क्लाइंट ने तो अपने डीपी दे के अपनी टोटल प्राइस को लॉक कर दिया है। हमने तो उसको वो चीज़ देनी है, नो मैटर स्टील कहीं पे से कहीं तक पहुंच जाए ना, मतलब जितनी भी कॉस्ट ऊपर चली जाए हमने वो देना है, तो हमें नुकसान ज़्यादा होता है। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं फैसल भाई। फैसल भाई, यहीं पे आपको मैं रोक लेता हूँ। फैसल भाई, 5 सेकंड का आंसर करना आपने। सपोज़ करें 6 महीने हमारा काम नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा काम, सबसे ज़्यादा लॉस किसको उठाना पड़ेगा? एंड यूज़र, इन्वेस्टर, या तो बिल्डर को? सर हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनेगा ही बनेगा। जो डेवलपर है हमारे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा और ये लाजमी बनेगा। यहाँ पर है हमारे साथ नुमान भाई। नुमान भाई को मैं 1 मिनट में पकड़ लूँ, माजरत आपकी बात काटूंगा बीच में। अस्सलाम वालेकुम नोमी भाई, कैसे हैं? नुमान भाई, सपोज़ करें
6 महीने हमारे प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, बिल्डर को, एंड यूज़र को या इन्वेस्टर को? सर सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा वो एंड यूज़र को होगा, क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट में अगर काम स्टार्ट नहीं है लेकिन हमारे रेट जो है वो तो स्टॉप नहीं होने, वो तो अपने टाइम टू टाइम हमने इंक्रीज़ करने हैं। लेकिन ये है कि अगर इन्वेस्टर आज के रेट में बुकिंग कराता है, 6 महीने बाद हमारा ये रेट नहीं होना, 6 महीने बाद हमारा रेट अराउंड 20,000 प्लस होगा। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन रेट हमारा नहीं रुकेगा। सपोज़ करें 6 महीने अगर हमारा प्रोजेक्ट पे काम नहीं होगा तो किसको नुकसान होगा? नुकसान तो जिसको भी होगा, मतलब अभी मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर हैं जी हमारे साथ शहाब सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? एक चीज़ है, सपोज़ करें 6 मंथ्स हमारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं स्टार्ट होता, तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, एंड यूज़र को होगा, इन्वेस्टर को होगा या बिल्डर को होगा? ये सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है बिल्डर को ही होता है। इन्वेस्टर्स को, उनको इन्वेस्टर के पास हमेशा एक ऑप्शन होती है बाय बैक की, अपनी चीज़ को कैंसिल करने के। बिल्डर का ये, क्योंकि पाकिस्तान में होता है इन्फ्लेशन, ऑन एवरेज हमारा इन्फ्लेशन रेट पिछले कुछ सालों में तो ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन हमेशा एक स्टैंडर्ड रेट है 15-20% पर एनम। तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका फिक्स ओवरहेड, आपकी हर एक चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। तो अगर आज अगर आप अपने करेंसी रेशो को, इन्फ्लेशन रेशो को देखें तो 6 मंथ्स बाद आकर आपका 1000 रुपीज़ आ जाए तो 6 महीने बाद उसकी 1000 रुपीज़ की नहीं होती वैल्यू, 950 पे आया होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। उसामा भाई, आपके पास हैं टोटल 5 सेकंड और आपने मुझे बताना है, सपोज़ अगर हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनता तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को या फिर बिल्डर को? सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो बिल्डर को होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, वो डिलीवर नहीं करेगा, एक तो उसका क्लाइंट ख़राब होगा और डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा बिल्डर को लॉस होगा। अब क्लाइंट जो है वो हो गया, गुड हो गया सर, और क्लाइंट तो आएगा फिर वो 10 जगह फिर से पैसे कमा के फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर वो लोग भी एक बंदे से आप कह लो कि 10 बंदे ख़राब होते हैं। गुड शॉट। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई बैठे हैं, अली भाई। अली भाई से मिलते हैं, अली भाई से पूछते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, अल्लाह का शुक्र है। सर बैठे 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 बैठे। अली भाई, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज़ 6 महीने हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को या फिर बिल्डर को? जी ऑब्वियसली जो नुकसान होता है जी वो बिल्डर का होता है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही होती है, और जो क्रेडिबिलिटी वाला बिल्डर होता है वो अपनी कंस्ट्रक्शन को लेट नहीं करता। अच्छा, आज माशाल्लाह सर के पास बहुत फेमस सिंगर्स आए हुए हैं, KPK के ये सिंगर हैं, इनके साथ अफजल अफगान साहब हैं। तो इनसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे 5 सेकंड के अंदर एक शेर के अंदर एक आंसर करना है कि आपको सर का विज़न कैसा लगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने शेर के बारे में कहा तो मैं बताता चलूँ। एक शायर लिखते हैं कि हाँ मददगार की ज़रूरत है, छत हो दीवार की ज़रूरत है, और प्यार तो एक से किया जाता है, आपको 2-4 की ज़रूरत है। तो इसी तरह 2-4 नहीं, इसी तरह 2-400 और प्रोजेक्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को। और स्पेशली जो अल्ताफ़ की टीम है ये एनर्जेटिक भी है, डिलीवर भी करते हैं, और जो बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं भी आज यहाँ पे मौजूद हूँ, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। सर थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, आपके जितने भी देखने वाले हैं सबको मेरा सलाम हो। और अल्ताफ़ की यहाँ पे जो ऑफिस है इस पे हम आ गए हैं, तो बहुत खुशी हुई है हमें कि हमारे एक पश्तून भाई है और इसने इतना वो इस्लामाबाद में इतना अच्छा ये जो अपना प्रॉपर्टी का ये जो इसके ऑफिस है, इसका जो मॉडल है ये हमने देख लिया, और हम भी चाहते हैं कि हम भी इसमें काम करें। तो वक्तन फ़वक्तन हमारे सोशल मीडिया के पेजेस से भी आप इस हवाले से कुछ ख़बर, कुछ बात, कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह।